भगीरथ ना होते तो गंगा तो स्वर्ग में थी ना, आप और हमको मिलती, हमारे बाप दादों को मिलती, तो गंगा मिली, भगीरथ कारण बने। इसलिए गंगा की जय के साथ भगीरथ की भी जय बोलनी पड़ती है। शंकराचार्य जी महाराज के जय के साथ अजय मिश्रा के लिए भी हमको कुछ न कुछ बोलना पड़ेगा। अभय मिश्रा जी ने संकल्प किया और देवी नीलम, इन्होंने उसको और आगे बढ़ाया, और आज ये दृश्य यहां पर उपस्थित हुआ। इसी तरह से उनके बेटे विभूति और दूसरे उदित, उनका भी कहीं ना कहीं पुण्य है, उनके माता पिता के द्वारा ये हो रहा है। तो आज ये इतिहास यहाँ पर स्थापित हो रहा है और उस इतिहास के आप लोग साक्षी हैं। सभी लोग स्थान ग्रहण कर लीजिए। हमारे बीच में ज्योतिषपीठ के पंडित आचार्य रविशंकर द्विवेदी जी पधारे हैं, आप देख रहे हैं, और इन्होंने ही यहाँ का प्रतिष्ठा महायज्ञ संपन्न कराया है। आपका भी करतल ध्वनि से हम सब अभिनंदन करें। अब हम मंच के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। परम पूज्य महाराज श्री का पदार्पण भी थोड़ी ही देर में हम लोगों के बीच में हो जाएगा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। पीछे कुर्सियों पर जो लोग बैठे हैं, रास्ते में जो लोग खड़े हैं, उनके कारण उनको महाराज श्री का दर्शन नहीं हो पा रहा है। सबसे हमारा अनुरोध है कि किसी को बाधा न बनते हुए अपना स्थान ग्रहण कर लें। परम पूज्य महाराज श्री की चरण पादुकाओं का पूजन होगा। उसके पहले आज की सभा में स्वागत प्रवचन के लिए हम हमारी बहन आदरणीय लक्ष्मीमणि शास्त्री जी को अनुरोध कर रहे हैं। वाक्य पुष्पांजलि के द्वारा महाराज श्री के चरणों में हम सभी की तरफ से स्वागत प्रस्तुत करें। उसके बाद पादुका पूजन होगा और फिर जैसा महाराज श्री का आदेश होगा तदनुसार मंच की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। आप मंच पर पधारें। साथ ही दीपक महाजन जी, अभय महाजन जी, वे भी आ जाएं। महाराज श्री की पादुकाओं का पूजन यहाँ पर उपस्थित हम सभी की ओर से आप संपन्न करेंगे। और ये कुसुम वाटिका है। कुसुम माने पुष्प, और पुष्प में पुष्प का राजा होता है। तो हमारे रीवा नरेश पुष्पराज सिंह जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं कि वे मंच पर पधारें और हम सब की ओर से राजा प्रजा का प्रतिनिधि होता है, महाराज श्री की चरण पादुकाओं का पूजन करें। बैठिए। पादुका पूजन की विधि ज्योतिषपीठ पंडित आचार्य रविशंकर द्विवेदी जी संपन्न, वहाँ पादुका के पास बैठ जाइए। आप मदद कर दें। मैं मुकुंदानंद। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जगदम्बिकायै नमः। ओम विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। हस्ते जलाक्षत पुष्पाणि आदाय संकल्पं कुर्यात्। अद्य शुभपुण्यतिथौ गोत्रः नाम अहं सपरिवारः श्रेष्ठमित्रः संपन्नेस्यां सुमनवाटिकायां श्रीमल्ललिताम्बा महात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिकायाः सर्वमङ्गलनाम्न्याः प्रतिष्ठाख्ये उत्सवे अस्माकं सर्वेषां जगद्गुरु शंकराचार्यवर्याणां ज्योतिषपीठाधीश्वराणां द्वारका शारदा पीठाधीश्वराणां पादुका पूजनं करिष्यामहे। ध्यानार्थे पुष्पाणि गृहीत्वा ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानां शारदा ज्योतिरीशस्य वन्दनं शुभमस्तु नः। शारदा ज्योतिरीशस्य पूजनं शुभमस्तु नः। शारदा ज्योतिरीशस्य दर्शनं शुभमस्तु नः।
गंधाद्युपचारान् समर्पयामि। आप लोग सभी बोलें, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालांकितशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सबकी ओर से अभय मिश्र जी माला चढ़ाने जा रहे हैं। आपकी तालियां माला के चढ़ने तक बंद नहीं होनी चाहिए। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सर्वमंगला माता की, हर हर महादेव। आज अनेक कार्यक्रम होने हैं। ज्योतिर्मठ की ज्योति का प्रकाशन, 50 विशिष्ट जनों का आशीर्वाद सम्मान और अनेक विद्वानों का यहाँ पर उद्बोधन, ये सब हमको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में ही अपने मन को ले चलें। अब बिरुदावली का वाचन होगा और उसके बाद परम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन, उसके बाद क्रम आगे बढ़ेगा। हम लोग ये मानते हैं
कि देवता की प्रतिष्ठा एक प्रकार से उनका अवतार होता है और उस रूप में हम सर्वव्यापी करते हैं, जिसको मंत्र के द्वारा हम वहाँ बुला लेते हैं। आप ये समझिए, हमारे ऊपर सनातन धर्मियों के ऊपर आक्षेप करते हैं कि तुम पत्थर की पूजा करते हो, मूर्ति पूजा करते हो। हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। श्रावण का महीना जब आता है तो बहुत से शिव भक्त पार्थिवेश्वर की पूजा करते हैं, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसमें भगवान की पूजा करते हैं। अगर हम मिट्टी की उस पिंड की पूजा करने वाले होते तो विसर्जन क्यों करते? वहाँ किसी का आवाहन होता है और वो आवाहन महाशक्ति। तो एक बात आपके ध्यान में हम देना चाहते हैं, वो ये है कि इस सृष्टि के प्रारंभ में कौन था, कहाँ से इस संसार का निर्माण हुआ। तो हमारे उपनिषद बताते हैं, सदैव सौम्येन मग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्। हे सौम्य सत्य ही था। सांख्योग की बात कर रहे हैं। सांख्योग उपनिषद में बताया है कि इस संसार की उत्पत्ति के पहले एक अद्वितीय सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य सत्य ही था। उस सत्य से संसार की उत्पत्ति हुई। इसलिए उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ वही है। तो वो जो सत्य है, न उस समय उसका कोई रूप था, न कोई रस था, न उसमें कोई गंध था, वो एक तत्व था। उस तत्व का अभिव्यंजन हुआ, प्राकट्य हुआ, और वो प्राकट्य जो है हम लोग मानते हैं कि 5 रूप में हुआ है। आदि शंकराचार्य, जिनका कल आप लोग नाटक देख रहे थे, उन्होंने बौद्धों को हटाया। ये बौद्ध क्या है? जब असुर लोग यज्ञ करके बलवान होने लगे तो भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार धारण किया और उनको यज्ञ से विमुख करके निर्बल बना दिया। भागवत में लिखा, तथा कलौ संप्रवृत्ते समूहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जन सतत कीकटेषु भविष्यति। जब कलयुग बढ़ेगा तो असुरों को मोहित करने के लिए बुद्ध नाम से कीकट देश में उनका अवतार। और ये आपको बताना आवश्यकता समझते हैं कि जो गौतम बुद्ध है वो हमारा बुद्ध अवतार नहीं है। बुद्ध अवतार से पहले हो चुका है और वो ब्राह्मण हुआ है। 2
जलचर जो वारिचर, चार विप दो भूप, जो इनका सोरन करे सो न परे भाऊ। भगवान के जो 10 अवतार हैं उनमें 2 जलचर हैं, मीन और कच्छप। हाँ, 2 जलचर, जो जलचर, 2 मनचर। 2 मनचर कौन? हिरण्याक्ष और वराह, और 2 मार्जन मीन और कच्छप। 4 विप्र, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण। हाँ, वामन, परशुराम, बुद्ध और कल्कि। 2 भूप, 2 भूप, राम और कृष्ण। तो परमात्मा के इन अनेकों रूपों में अगर हम देखें तो भगवान शंकराचार्य के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा के 6 रूपों में उपासना का उपदेश किया गया। बात क्या थी कि विष्णु भगवान ने भरमाया तो शंकर जी ने सुधारा और ये बताया कि ये पूज्य नहीं है, बुद्ध तो केवल छलने के लिए था, हमारे असली रूप आगे आने वाले। तो 6 रूपों में परमात्मा की जो उपासना है उसमें एक उपासना निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म की है, जिसका उपासन, जिसकी आराधना योगी जन करते हैं। और 5 उनके सगुण साकार रूप। 5 सगुण साकार रूपों में शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश, सूर्य और विष्णु, ये 5 सगुण साकार। विष्णु में भगवान के 24 अवतार आ जाते। गणेश जी के भी अनेकों अवतार हैं और शक्ति के 10 महाविद्या 9 दुर्गा है। और इसी प्रकार सूर्य भी 12 है। इस प्रकार हमारे यहाँ शक्ति भी 10 रूपों में अवतरित होती। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता आदि रूप है। उनमें जिनकी आज उपासना, जिनकी स्थापना हुई है वो षोडशी है। काली, तारा, षोडशी तीसरी है। जो दुर्गा काल्यादि रूप नहीं, जो दुर्गा और काली का भी रूप धारण कर लेती है। दुर्गा में भी 9 दुर्गा। और ये जो भगवती का रूप है ये बहुत करुणामयी है। आदि शंकराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा है सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी में उन्होंने बताया है, एक कथा का उल्लेख किया है कि एक कोई सदगृहस्थ था। ब्राह्मण सदगृहस्थ भगवती के मंदिर में पूजन किया करता था। संयोग की बात है वो कहीं बाहर चला गया तो भगवती के मंदिर में भोग कौन लगाए? तो माता ने भोग लगा दिया। और माता भी किसी कारण से जब अशुचिता में आ गई तो अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ माता जी को 1 गिलास दूध पिलाना, भोग लगा। तो 1 गिलास दूध भर के वो बालक मंदिर गया और मंदिर में जाकर भगवती से प्रार्थना की हाथ जोड़ के कि माँ मेरी माँ आ नहीं पा रही है, पिता कहीं बाहर गए हैं
तो ये दूध आप पी लीजिए। फिर मूर्ति तो क्या पिए, बैठी है। तो बैठे बैठे जब मूर्ति नहीं उठी तो रोने लगे। तो इनकी करुण विलाप को, इनकी करुण विलाप को देखकर भगवती ने पूछा क्यों क्यों रो रहा है। तो बोले कि जब हमारी माँ पिलाती थी तुम पीते थे, पिता खिलाते थे तुम खाते थे, आज हम लाए हैं तो क्यों नहीं खा रहे। तो भगवती ने गिलास उठाई और पी गई। फिर रोने लगे, फिर रोने लगे। तो मुझे क्यों रो रहा है, सब क्यों पी गई, मेरे लिए प्रसाद क्यों नहीं छोड़ा। तो वो माता ने, जगदम्बा ने अपने स्तन में उनका मुंह लगा दिया और दूध पिलाया। तो भगवती के दुग्धपान से वो समस्त वेद वेदांग का पारंगत हो गया। और भक्तों का तो ये कहना है कि वो देव शिशु ही शंकराचार्य जो भगवती की कृपा से उनका दूध पान करके सनातन धर्म के रक्षक हो गए। तो इनका अवतार कब हुआ, हमारे यहाँ बताया है। भगवान का अवतार होता है। भगवद गीता में बताया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की गिरानी होती है, अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों का परित्राण करने के लिए साधु नाम, साधु नाम का अर्थ शंकराचार्य ने किया है सन्मार्गस्थों नाम, जो सन्मार्ग में चलते हैं उनकी रक्षा के लिए और दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मेरा युग युग में अवतार होता है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, तो अवतार लेकर भगवान बदल नहीं जाते। आप जरा गीता के उस श्लोक पर ध्यान दें, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतित्वम् अधिष्ठाय संभवाम्य आत्म माया। अर्थात भगवान कह रहे हैं अजोपि सन्, मैं अजो हूँ, लेकिन अवतार लेने पर मैं अज से जन्म लेने वाला नहीं बन जाता, अजमी बना रहता हूँ। अव्यात्मा, मेरा नाश कभी नहीं होता। और भूतानाम ईश्वरोपि सन्, सब प्राणियों का मैं ईश्वर हूँ, मुझे जन्म लेने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन मैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, स्वाम प्रकृतिम, स्वाम सच्चिदानंद लक्षणाम स्वरूप भूताम प्रकृतिम अपरित्यज्य, जो का तो रखते हुए स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप में बने हुए रहते हुए संभवाम्य आत्म माया, अपनी माया से अवतार धारण करता हूँ। तो अवतार धारण करने के बाद भी वो ब्रह्म ही रहते हैं, वो महापुरुष नहीं होते हैं, कोई मनुष्य नहीं होते हैं। जो उनको मनुष्य समझता है वो मूढ़ है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम जभाव जानन्तो मां वै मनुत्तमम्।
तो जिस तरह भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करते हैं वैसे जगदम्बा भी अवतार धारण करती है। इत्थम यदा यदा बाधा जानवेत्था भविष्यति तदा तदा वत्वीर्यहं करिष्याम्यरि संक्षयम्। जब दानव तुम्हें सताएंगे देवताओं तो मैं विविध अवतार धारण करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। तो इस तरह से भगवती ने अनेकों अवतार धारण किए। एक अवतार उनका तब हुआ जब भंडासुर नाम का एक भयंकर दैत्य खड़ा हो गया, जिसने ब्रह्मांडों में अधिक आधिपत्य स्थापित कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया। बेचारे सुमेरु पर्वत की कंदरा में छिप कर रहने लगे। वहां उनके गुरु बृहस्पति ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ की ज्योति से एक मूर्ति उनको दिखाई पड़ी, जिसका अंग बाल सूर्य के समान अरुण था, लाल वस्त्र पहने हुए थे, 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थीं। एक में गन्ने का धनुष, दूसरे में फूलों का बाण, चौथे में पास और तीसरे में पास और चौथे में अंकुश था। तो जो भगवती प्रकट हुई तो देवताओं ने कहा, माँ हम तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारा सिंहासन बनना चाहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ने और ईश्वर ने, पंचकृत के देवता जो थे, उन्होंने सिंहासन के पाए का रूप धारण किया। सदाशिव पलक बने, उनकी नाभि के कमल पर भगवती राजराजेश्वरी विराजमान है। एक ने तर्क किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश सबको नीचे कर दिया, सदाशिव को नीचे कर दिया और भगवती को सबसे ऊपर कर दिया, ये क्या मामला है? हमने कहा देखो, आधार नीचे ही होता है। जब आधार होगा तभी वस्तु रहेगी। मणि में अगर चमक है तो मणि के आधार पर रहेगी। तो इन सब का जो आधार है वो 5 है। पुराणों में 3 कृत्य हैं, उत्पत्ति, पालन, संहार, और हमारे देवी भागवत में और तंत्र में 2 कृत्य और हैं, तिरोधान और अनुग्रह। इनके 4 देवता ही 4 पाए बन गए और अनुग्रह। अब आप समझिए क्या अर्थ है। सृष्टि की उत्पत्ति का काम ब्रह्मा, पालन का काम विष्णु, संहार का काम रुद्र, और जिस क्रम से सृष्टि हुई है उसी क्रम से फिर लौट के विलीन हो जाना ईश्वर का काम, और फिर से सृष्टि का प्रारंभ हो जाना अनुग्रह का काम। ये पंचकृत परायणा भगवती है। इनकी आराधना करने से सब कुछ हो जाता है। और हम लोग ये मानते हैं कि ये भगवती राजराजेश्वरी है। कदाचित ललिता देवी बुम रूपा कृष्ण विग्रहा। कभी ये ललिता देवी पुरुष रूप धारण करके कृष्ण बन जाती है। इसलिए गोपाल सुंदरी मंत्र है इनका, उसमें गोपाल का भी मंत्र है और सुंदरी का भी मंत्र है। और ये भी माना जाता है कि भगवान राम ने भी इनकी उपासना की थी। अभी आप सुन रहे थे रामायण की कथा। भगवान श्री रामचंद्र जी जब अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाते हैं तो वो पूछते हैं, अब सोई मंत्र देव मोहि मुनि मोही, यही प्रकार मानव मुनि द्रोही। अब कोई मंत्र देव गुरु मोही।
आप मुझे वो मंत्र दीजिए कि जिससे कि मुनियों के द्रोही को मार सकूं। तो जो अगस्त मुनि थे उनको रूपा मुद्रा के प्रेरणा से त्रिपुर सुंदरी की आराधना मिली थी। वही आराधना भगवान श्री कृष्ण ने, श्री रामचंद्र जी ने प्रावरण करके रावण को मारा। और देवी भागवत में आता है कि ऋषिमुख पर्वत पर चातुर्मास जब भगवान ने बिताया तो नवरात्र का जब अवसर आया तो नारद जी के उपदेश से उन्होंने वहां पर नवरात्र व्रत किया, जवान रखे और उसी से भगवती ने प्रकट होकर उनको इतना बल दिया कि इतना वरदानी रावण मारा गया। तो राम भी उनके उपासक थे और कृष्ण भी उनका रूप है, ये सब अभेद में। तो हम लोग ये मानते हैं कि अवतार लेने पर वस्तु जो की त्यों रहती है, इसलिए उनके जो मंदिर बनते हैं उनमें हम उनको ज्यों का त्यों बुलाते हैं, उनको ज्यों त्यों बुलाकर और उनको उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोगों ने र्यूमर उड़ाई, कहने गणेश जी दूध पी रहे हैं। आपको याद होगा जगह जगह दूध पिलाने, विदेशों तक में पिलाने लगे। एक माता हमारे पास आई, कहने महाराज हम गणेश जी को दूध पिला के आए हैं, आप भी पिला के देख लो। हमने कहा हाँ हमारे पास स्फटिक मणि के गणेश है, हम पिला लेते हैं। तो वो ले आई एक कटोरे में दूध का पिलाओ। अब हमने कहा कि तुम मत उड़ेड़ो, गणेश जी की सूंह उठना चाहिए और वो स्वर्ग है, तब समझे हम कि भाई दूध पी रहे हैं। तुम तो ये छल कर रहे हो, वास्तव में ये बात नहीं है। भगवान खाते नहीं हैं, भगवान तृप्त होते हैं। आज 56 भोग भगवती को लगे, 56 प्रकार का व्यंजन लगा, तो अब इतनी सी छोटी सी मूर्ति में 56 भोग सब डालोगे मुंह में क्या? उन्होंने देख के तृप्त हो गई, वो आंख से खा गई, आंख से उसका भोग कर लिया। केवल भोग मुंह से ही नहीं होता है, कहते संपत्ति का भोग कर रहा है, तो ये संपत्ति खाता थोड़ी है। जब भगवान के सामने कोई वस्तु प्रेम से रखी जाती है तो भगवान उसको देखकर ही उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसको कई गुना बनाकर उसको लौटा देते हैं। इसलिए राम मंदिर यदि बनना चाहिए तो उनके द्वारा बनना चाहिए जो राम को परब्रह्म परमात्मा मानते हैं, जो कहते हैं कि वो एक महापुरुष थे। ये बात हम लोगों से सहन नहीं हो रही है। लोग कहते हैं आप इनके साथ क्यों नहीं है, तुमको नहीं बनाया ट्रस्टी तो तुम नाराज हो गए। ये सब झूठ बात है। हमें इससे कोई चिंता की बात नहीं है, न दुख है। हमें तो ये देखना है कि मंदिर किनका बन रहा है, किसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। हम लोगों की लड़ाई थी कि राम जन्मभूमि में परब्रह्म राम जन्मभूमि में परब्रह्म परमात्मा का ही मंदिर बने। लेकिन आप देखिए विश्व ये आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत से जब पूछा गया कि क्या आप अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, बोले नहीं,
मंदिर की बात नहीं है, वो हमारे एक महापुरुष थे, हम उनका ये स्मारक बनाएंगे। लो साहब, स्मारक में और मंदिर में अंतर है कि नहीं है? स्मारक तो बड़े बड़े नेताओं के ही होंगे, कई महात्माओं होंगे, कई लोग हैं। हम तो भगवान का श्री विग्रह बनाना, उनको अवतार के रूप में देखना चाहते हैं, उनको मनुष्य नहीं मानते। और हम पूछते हैं, आप कहते हैं राम एक महापुरुष थे, कृष्ण महापुरुष थे, आपको कैसे पता लगा? जिस समय राम का अवतार हुआ था, कृष्ण का अवतार हुआ था, उस समय इतिहास लिखा जाता था। इतिहास तो अभी लिखना शुरू किया गया है, वो हमारे पुराणों में है, वाल्मीकि रामायण में है, यहाँ तक कि हमारे वेदों में है। वेद में राम तापनी उपनिषद है, जिसमें राम का वर्णन है। तो तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं, जही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं, असुर नाग नर किन्नर देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, राम का जन्म इतिहास नहीं गा रहा है, श्रुति गावहीं। श्रुति माने वेद। वेद कहता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मध्याह्न काल में परब्रह्म परमात्मा ने अवतार धारण किया। तो तीर्थ सकल तो वहाँ चली आवहीं, वहाँ सब तीर्थ आ जाते हैं। असुर नाग नर किन्नर देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो राम भक्त हैं उनके पैसे से, और पैसा वसूल के नहीं, स्वेच्छा से। आप देखिए, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ मांगना नहीं पड़ता है। रीवा जिला के विप्रतु ने कर दिया कमाल। यहाँ किसने कहा इनसे कि तुम मंदिर बनाओ? किसने कहा राजराजेश्वरी की स्थापना करो? श्रद्धा मन में उत्पन्न हुई और आज ये खड़ा कर दिया। तो पूरा भारत का, विश्व का हिंदू चाहता है। और एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, हिंदू का मतलब क्या है? आज की सरकारें और पार्टियां हिंदू का मतलब गैर मुस्लिम समझ रही हैं। ऐसा नहीं है। हिंदू का मतलब बहुत ऊंचा है, पहले का है। जब मुसलमान नहीं थे तब से हिंदू है। जब से सृष्टि हुई और जब से सृष्टि में वेद आए, तब से हिंदू धर्म आया है। उसकी स्मृतियां हैं, उसका रहन सहन है। लोग कहते हैं मनुवादी की निंदा आजकल कर रहे हैं लोग। अगर मनु न होते तो हम मानव न होते, बंदर और कुत्ता जैसे होते। मनु ने ही हमको आचार विचार की शिक्षा दी है, उसी के अनुसार हमारे यहाँ संत महात्मा है। तो ऐसी स्थिति में वैदिक मार्ग को छोड़कर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और हमारी अपनी स्मृतियाँ हैं, हमारा अपना वेद है, हमारा अपना इतिहास है। हमने तो एक बात कही जो लोगों को पसंद आई। लोग कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, सब लोग कहते हैं।
हमने कहा नहीं, राष्ट्रपिता नहीं, राष्ट्रपुत्र थे। अगर राष्ट्रपुत्र थे, राष्ट्रपिता थे तो किस राष्ट्र के लिए? पिता तो पहले होता, पुत्र पीछे होता है। तो किस राष्ट्र के लिए उन्होंने त्याग किया, किस राष्ट्र के लिए उन्होंने संघर्ष किया? वो राष्ट्र था कि नहीं था? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर बराई जाने रे, ये महात्मा गांधी के बाद गाया गया है कि पहले गाया गया है? प्रहलाद का सत्याग्रह किसने सिखाया था? दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए और त्याग की प्रशंसा होती है, ये भी हमारे सनातन धर्म ने हमको सिखाया। उसको जिसने अपनाया वो हमारा अवधारणीय हो गया। वो हमारी संस्कृति अनादि है और वो परमात्मा के द्वारा दिए गए वेदों के द्वारा प्रवर्तित है। हमारे धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस देश में सनातन धर्म की रक्षा। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारा जो धर्म है वो किसी के विरोध में नहीं है। आपने अभी सुना विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण में मुसलमान भी तो आ गए, ईसाई भी आ गए, जैन भी आ गए, बौद्ध भी आ गए, सब आ गए। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी एक जाति का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और हमारी ये भी भावना नहीं है कि सब यहाँ पर हिंदू हो जाएं। हमें अपनी संख्या नहीं बढ़ानी है। हमारे यहाँ जो कुछ ज्ञान लेने आता है उसको हम ज्ञान देते हैं। विदेश के लोग भी आते हैं तो उनको भी ज्ञान देते हैं, लेकिन उनका धर्म थोड़ी बदलते हैं। वस्तुतः जो हमारा सनातन धर्म है वो मानव धर्म है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति क्षमा दम अस्ते, शौच पवित्रता और सत्य बोलना, चोरी न करना, ये सनातन धर्म है। ये किसके लिए बुरा है? ये व्यापक धर्म है। इसको जो भी अपनाता है वो अपना कल्याण करता है। आप देखिए हमारे जो धर्म के नियम हैं आज भी उनको लोग मानते हैं। चोर भी लड़ते हैं तो आपस में कहते तू चोर है। माने चोरी बुरा माना जाता है चोरों में भी। जो भी हमारे धर्म की बात, अगर देखिए आपके अपने भारत में चुनाव होते हैं, चुनाव में लोग मैनिफेस्टो रखते हैं, निर्वाचन घोषणा पत्र। तो वो जो वादा करते हैं अगर वो नहीं करते तो हम दोबारा कहाँ वोट देते हैं उसको। इसका मतलब ये है कि जो सत्य नहीं बोलता उसको हम छोड़ देते हैं। तो सत्य को हम मानते कि नहीं मानते? क्रोध की बात है, इसी तरह क्रोध भी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज सनातन धर्म के अनादर के ही कारण, उसको न जानने के कारण ही देश में पतन हो रहा है। हमारे यहाँ शौच माने पवित्रता। पवित्रता एक धर्म है। तो उनमें 3 प्रकार की पवित्रता होती है। मृज्जनाभ्याम बाह्य शौचम, मिट्टी और जल से बाहर की शुचिता, और पवित्र भोजन करना, मदिरा मांस का सेवन न करना, जिनका हम भोग नहीं लगा सकते
ऐसा भोजन न करना। ये भीतर का एक सोच है। और तीसरा सोच है, कहते हैं जो अर्थ का असोच, माने संसार में अगर कोई अपवित्रता है तो धन की अपवित्रता है। भाई का धन छीन लेना, लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, गलत धर्म इकट्ठा कर लेना। तो आजकल लोगों के मन में ये विचार नहीं है कि हम अपने काड़े पसीने की कमाई का ही खाएं। जितना रुपया हो बटोरते चले जाओ, और बटोरने के बाद कहते हैं नोट बंद है, तब भी बंद नहीं होता क्योंकि नीयत खराब है। तो ऐसी स्थिति में धर्म से ही जगत का कल्याण हो सकता है। हमारे सनातन धर्म में गाय को सबसे श्रेष्ठ माना गया। गाय में सारे देवता रहते हैं। कहते हैं 33 कोटि देवता गाय के शरीर में रहते हैं। कहते हैं जब भगवान ने गाय को बनाया तो सब देवताओं ने एक एक रूप में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। गंगा और लक्ष्मी, इन्होंने सोचा कि कोई बुलाएगा तो आएंगे। जब किसी ने नहीं बनाया तो खुद ही आए, लेकिन नो सीट, कोई जगह थी नहीं। तो गंगा को गाय के मूत्र में जगह मिली और लक्ष्मी को गाय के गोबर में जगह मिली। वो गाय है, आज हमको उसकी रक्षा करनी है। आज सड़क में कुचली जा रही है, उसकी चरोगर की भूमि को हम लोगों ने जोतना शुरू कर दिया है। वो भटक रही है और उसको वर्ण संकर करके जर्सी बनाया जा रहा है। तो जो हमारे देश की गाय के दूध में और मूत्र में गुण है वो जर्सी में नहीं है। इसलिए गाय की रक्षा होनी चाहिए। और सनातन धर्म में ब्राह्मण मुख्य है। ब्राह्मणों को वेद शास्त्र का अध्ययन करने की सुविधा मिलनी चाहिए। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि बिना किसी कारण के वेदों का अध्ययन करें। आज जो भारतीय संस्कृति जीवित है वो ब्राह्मणों के कारण जीवित है। वो परंपरा से वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और सब काम छोड़ के कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, यहाँ आप देखिए इसी क्षेत्र में जो ब्राह्मण भिक्षा मांगता था लोधी और कुर्मियों के यहाँ, वो ब्राह्मण अब अगड़ी जाती है और वो पिछड़ी जाती हो गई। शिक्षा में उनको पहले मौका मिलेगा। अब विचारों के पीछे सरकारें लग गई। तो हम ये चाहेंगे कि गौओं की रक्षा हो, ब्राह्मणों की भी रक्षा हो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये शिक्षा हम लोगों के जो महात्मा पुरुष यहाँ आए हैं, आप देख रहे हैं ये कौन है? जिन्होंने भगवान के पीछे अपना सब कुछ छोड़ दिया। अपना माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, घर छोड़ा, द्वार छोड़ा और सब कुछ छोड़ के भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। इन लोगों के ही कारण इस देश में सनातन धर्म बचा हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं, आज भारत की आबादी 1 अरब 35 करोड़ है। ये कैसे बच गया हिंदू?
जिस समय मुसलमानों का राज्य था, जब दिल्ली का बादशाह आगरा के लिए बग्घी में जाता था तो हर कोस पर उसका डंका बजता था, मथुरा से निकलता था। लेकिन मथुरा में हमारे भक्त बैठे थे, श्री कृष्ण के उपासक बैठे थे, इसलिए मथुरा मुस्लिम बहुल नहीं बन पाया। अरे वो दिल्ली नहीं बन पाया, दिल्ली में मुस्लिम बहुल नहीं पाया। ये संत महात्मा जो घूम घूम के धर्म का उपदेश कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि शांति और सुख संसार के वैभवों में नहीं है, शांति और सुख भगवान के भजन में है। तो ये शिक्षा जो हमारे देश के लोगों को मिल रही है, ये किसी के विरोध के लिए नहीं है, मुस्लिम विरोध में नहीं है, ये किसी के विरोध में हम खड़े नहीं है। हमारा अपना सिद्धांत है, अपना अपना विचार है, और हमारी अपनी सुख की परिभाषा है। तो ये सब बातें ऐसी हैं जिनके लिए आवश्यकता है कि ऐसे ऐसे धर्म स्थानों का निर्माण किया जाए। तो आप देखिए, बहुत बड़ा अच्छा कार्य यहाँ तो इस क्षेत्र का पहले से ही धार्मिक इतिहास रहा है। एक इतिहास और जुड़ रहा है कि राजराजेश्वरी का दिव्य मंदिर हमारे अजय मिश्रा और उनकी पत्नी और बेटों ने मिलकर यहाँ बना दिया। आप देखिए, ये लोग तो रुपया बटोर रहे हैं और हमारे इस रीवा के ब्राह्मण ने अकेली कर दिया। रीवा के विप्रतु ने कर दिया कमाल। पूरे दिल से सबको बुलाया, सबको खिलाया। संत महात्मा आए हैं, सबकी भेंट होगी, दक्षिणा होगी, और हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही यहाँ पर संत महात्माओं की सेवा होती रहे। ऐसी ये व्यवस्था कर दें, क्योंकि इनके रहते तो ठीक है, जिससे कि आगे भी संत महात्माओं का भगवती का भोग लगने के बाद जो भी संत महात्मा आ जाए उनको यहाँ पर प्रसाद मिले, और जो भूखा आ जाए, अतिथि आ जाए, अभ्यागत आ जाए। हम हिंदू धर्म मानने वाले ये मानते हैं कि सबके पेट में भगवान रहते हैं। कहा कैसे? आप गीता के 15वें अध्याय को देखिए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्रणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं वैश्वानर हो के सब प्राणियों के पेट में रहता हूँ और भोज चोट से लेंगे, चारों प्रकार का अन्न बचाता हूँ। तो वैश्वानर कौन है? भगवान है। इसलिए हम लोग भोजन अगर हमारे यहाँ बनता है तो हमारा धर्म क्या कहता है? घर से आपकी पत्नी खबर दे कि भोजन तैयार है तो आप क्या करें? पहले आंगन में जाएं और ये देखें कि भूखा तो कोई नहीं खड़ा है। ये देखना पड़ेगा। एक भक्त था, वो भगवान का बहुत भक्त था। एक दिन भगवान के सामने रोया मंदिर में कि महाराज इतने दिनों से भजन कर रहा हूँ, आपने अभी तक दर्शन नहीं दिए। तो भगवान ने स्वप्न दिया, अमुक तिथि के अमुक दिन में अमुक तिथि में मैं आऊँगा, 12 बजे पहुँचूँगा। उसने उसका प्रचार कर दिया कि भगवान आने वाले हैं, तिथि और तुम्हें निश्चित हो गया है। तो
परिणाम क्या हुआ कि अच्छा अच्छा भोजन बनाया गया और सब लोग उनके रिश्तेदार नातेदार इकट्ठे हो गए कि भगवान आने वाले हैं, 12 बजे का टाइम दिया है। उस समय क्या हुआ कि एक दीन दुखी टूटे फूटे कपड़े पहने, जिसका पेट पीठ से सट रहा था, कमर झुकाए वहां आया, ठीक 12 बजे आया। लोगों ने कहा हटो हटो, यहाँ भगवान आने वाले हैं, जगह खाली नहीं है, यहाँ क्यों कहाँ गए भाई? तो उसने कहा भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बोले नहीं इस समय खाने को नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से। धक्का दे के भगा दिया, भगवान नहीं आए। फिर मंदिर में जाके रोया कि महाराज आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी। तो भगवान ने वो रूप दिखाया कब मैं आया था, लेकिन मुझे धक्का देकर भगा दिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि गृहस्थ खिला के खाए, ये हमारे यहाँ संस्कृति है। आपके पास कोई मीठी चीज आए तो किवाड़ मत बंद करो, पहले सामने वाले को खिलाओ। ये जो संत महात्मा हैं, इनकी पूजा क्यों होती है, क्यों इनको मानते हैं लोग? क्योंकि ये खिला के खाते हैं, अकेले नहीं खाते। जो कोई इनको दे जाता है भगवान को भोग लगाते हैं, और जो भी आ जाता है, हमारे यहाँ तो साधुओं में ये होता है कि जो पहले साधु आता है, बाद में आने वाले साधु उसका अभ्यागत हो जाता है, तो वो अकेला नहीं खाएगा, उसको भी खिलाएगा। ये हमारी संस्कृति है। तो इसका ज्ञान इन्हीं केंद्रों से मिलेगा। स्थानम प्रधानम न बनम प्रधानम। जब ऐसे स्थान जगह जगह बनेंगे और अच्छे लोग वहाँ पर पूजा अर्चा करेंगे, व्यवस्था होगी, तो देश की संस्कृति बचेगी और देश की तरह प्रकार से उन्नति होगी। बस इतना ही कहकर अपना प्रवचन पूर्ण करते हैं। यहाँ सब महात्मा लोग आए हैं, सदगुरु साहब लोग आए। यहाँ रीवा में तो हद हो गई, इतना प्यार हमने देखा कि लोगों को धक्का देने पर भी कोई हटने को तैयार नहीं है। लेकिन बात क्या थी, हमको ये करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा कि अगर हम पैर पड़वाते तो यहाँ आ ही नहीं सकते थे। आपके बीच में आने के लिए हमको समय चाहिए था, इसलिए आपको निराश करना पड़ा। लेकिन हम सबको हृदय से नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ जो मंदिर बन गया है, आप भगवती का दर्शन कीजिए। एक बात और हम बताना चाहेंगे, वो ये है कि दूसरे संप्रदाय के लोग अपना समय पर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। मुसलमान नमाज के समय उठ खड़ा होता है, जैन सवेरे पहले मंदिर जाता है, और हम बिना नहाए दोपहर तक रह जाते हैं। और कभी जाड़े के दिनों में तो नहाते भी नहीं है। तो ये बंद होना चाहिए। पहले सवेरे स्नान करो, जो संध्या करते हैं वो संध्या करें, और बाकी भगवान के यहाँ मंदिर में आके दर्शन करें, प्रणाम करें। ये आदत अपने को डालनी चाहिए। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए। ये महाराज श्री ने बताया सनातन धर्म क्या है और किस तरह से आज के दिन सुरक्षित है, मंदिर का मतलब, और ये किस तरह से सनातन धर्म का केंद्र बन करके सनातन धर्म की रक्षा कर सकता है। अभय मिश्र जी ने और नीलम जी ने और उनके पुत्रों ने मिल करके
ये जो बड़ा कार्य किया है इसके बारे में भी महाराज श्री ने बताया। और आपको हम ये सूचना देना चाहते हैं कि केवल मंदिर बना करके अपनी सुमन वाटिका में जैसे कई भवन बने हैं ऐसे ही एक और भवन बढ़ा लिया, ऐसी बात नहीं है। मंदिर बन गया, यज्ञ हो गया, भगवती विराजमान हो गई। अब श्री अभय मिश्र जी और नीलम मिश्र जी आइए, विभूति जी भी आ जाइए। ये समर्पण पत्र बना करके ये मंदिर, इसके अगल बगल की उतनी जमीन जितने की यहाँ के धर्म कार्य के संचालन के लिए, ज्योति की रक्षा के लिए आवश्यक है, वो भूमि और उस पर बना सब कुछ परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में समर्पित कर रहे हैं श्री अभय मिश्र जी और नीलम मिश्र जी। ये 9 श्लोक हैं, श्लोकबद्ध यहाँ का इतिहास और क्या क्या कार्य हुआ है और कैसे महाराज श्री को यह समर्पित किया जा रहा है। जो अंतिम के 2 श्लोक हैं वो हम पढ़ दे रहे हैं। भूमिम देवालयम द्रव्यम सर्वम संयोज्य यत्नतः श्री श्री अभय मिश्रेण श्री मठाय समर्पितम। इसका मतलब है भूमि, देव्यालय माने देवी जी का मंदिर, और वहाँ पर जो सब द्रव्य है वो सब कुछ इकट्ठा करके बना करके तैयार करके श्री अभय मिश्र ने श्री मठ अर्थात श्री ज्योतिर्मठ को परम पूज्य महाराज श्री को समर्पित कर दिया। और इस समर्पण से कामना क्या है वो भी सुन लीजिए। स्वस्ति मिश्र कुटुंबस्य, पहली कामना है कि हमारे परिवार हमारे कुटुंब का कल्याण हो, सबका रहता है। स्वस्ति रीवा निवासिनाम, और रीवा के रहने वाले जितने लोग हैं उनका भी कल्याण हो। स्वस्ति मिश्र कुटुंबस्य स्वस्ति रीवा निवासिनाम स्वस्ति मध्य प्रदेशस्य, जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश के लिए भी अपना कर्तव्य होता है, इसलिए मिश्र जी ने पूरे मध्य प्रदेश का कल्याण चाहा है। और फिर अंत में स्वस्ति भारत भूभुजाम, भारत भूमि में रहने वाले, भारत भूमि का भोग करने वाले जो लोग भी हैं उन सब का कल्याण हो। इस तरह से जो विश्व कल्याण की कामना नारे के माध्यम से धर्म मंच से लगाई जाती है उसका पालन करते हुए श्री मिश्र जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जल्दी में ये बैनर बन गया है, ये शिलाफलक में अंकित होकर के यहीं परिसर में अंकित होगा और ज्योतिर्मठ की ज्योति यहाँ प्रकट होगी इसी भूमि पर। और उस ज्योति के इर्द गिर्द ज्योतिर्मठ का, परम पूज्य महाराज श्री का पूरा इतिहास आपको देखने को समझने को मिलेगा। परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा ये जो ज्योति है, अभी महाराज श्री ने गौ माता का महात्म्य बताया। गाय के घी से नियमानुसार प्रज्वलित की जाएगी, महाराज श्री के द्वारा प्रज्वलित की जा रही है। और ये ज्योति रीवा नगर में, इस परिसर में हजारों हजार वर्ष तक ज्योतित रहते हुए यहाँ के सब दुखों का हरण करेगी और कल्याण करेगी। आ जाओ भैया। ये ज्योति अखंड रहेगी, ज्योतिर्मठ की ज्योति है और आज के दिन ये प्रज्वलित हुई है। अब इसके लिए ज्योति रक्षक नियुक्त किए जाएंगे और वे ज्योति रक्षक ज्योति की रक्षा करते रहेंगे। आप जब भी आएंगे इस अखंड ज्योति के पास आकर के परिक्रमा करेंगे, प्रणाम करेंगे। जो अनुष्ठान आदि करना होगा इसके पास वो अनुष्ठान बैठ करके जो करेगा कराएगा उसका अनंत गुना फल होगा। जैसा कि आज महाराज श्री ने कह दिया है कि सर्वमंगला भगवती राजराजेश्वरी यहाँ पर जो विराजी हैं उनका नाम है, उसी तरह से इस स्थान, इस परिसर को परम पूज्य महाराज श्री ने ज्योतिष तीर्थ माने ज्योति जहाँ पर विराजी है ऐसा तीर्थ भी घोषित कर दिया है। यह आप सबको अवगत हो। परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा जैसा कि महाराज श्री ने कहा कि ब्राह्मणों को वेद और वेदांग की शिक्षा मिलती रहनी चाहिए। परम पूज्य महाराज श्री ने अपने अनेक आश्रमों में वेद विद्या की सेवा के लिए उपक्रम चलाए हैं। सहस्रों ब्राह्मण बटुक वहाँ पर वेद वेदांग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
हमारे विद्यालय के ही एक बालक पंडित तुलाराम तिवारी ने शुक्ल यजुर्वेदीय संध्योपासना पद्धति नाम का ये ग्रंथ, संध्योपासना ब्राह्मण लोग छोड़ रहे हैं, उनको निर्देश देने के लिए तैयार की है। वे महाराज श्री के चरणों में विमोचन के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शुक्ल यजुर्वेदीय संध्योपासना पद्धति पंडित तुलाराम तिवारी जो हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा तैयार विमोचन महाराज श्री के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, परम पूज्य महाराज श्री का ज्योतिष पीठ पर विराजमान होने का लंबा अंतराल रहा है। परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उन कार्यों का उल्लेख अगर करना आरंभ करें तो उसी के लिए कई दिन चाहिए। हम तो केवल स्मरण कर रहे हैं कि 50 वर्षों से निरंतर ज्योतिष पीठ पर विराजमान रहते हुए परम पूज्य महाराज श्री ने सनातन धर्म के लिए अनेक ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए समस्त सनातन धर्मी समाज परम पूज्य महाराज श्री का ऋणी है। वो जो हमारा आधमर्ण्य है, उसी से पूर्ण होने के लिए कुछ न कुछ फूल पत्ती ही सही महाराज श्री के चरणों में हम लोग समर्पित करते रहते हैं, लेकिन महाराज श्री वही उठा करके हमको दे देते हैं। अभी महाराज श्री ने कहा ना कि देवता खाते नहीं हैं, तृप्त होते हैं। आप में से सभी लोग जब आते हैं महाराज श्री के सामने तो फूल लाते हैं, फल लाते हैं, मिठाई लाते हैं ना, और सब रख देते हैं। तो क्या आपके द्वारा लाई गई मिठाई, फल, फूल महाराज श्री खाते हैं? नहीं, वो तो आपको ही उठा करके दे, लेकिन हमारे लिए ये ले करके आया, इतना सोच करके ही तृप्त हो जाते हैं। ये जो तृप्ति है, ये देवताओं की तृप्ति है। देवता खाते नहीं हैं, देख करके ही तृप्त हो जाते हैं कि हमारे लिए ये कर रहा है। तो उनको हम लोगों ने जो समर्पित किया है, अगर उनका 50 वर्ष ज्योतिष पीठ पर पूरा हो रहा है तो भी उनकी तरफ से क्या है? आशीर्वाद ही मिल रहा है। और वो आशीर्वाद सम्मान के रूप में, क्योंकि 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, स्वर्ण जयंती है, इसलिए देश के 50 स्थानों पर 50-50 ऐसे लोगों का आशीर्वाद के रूप में सम्मान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रीवा में भी आज ये ज्योति जली है, इसलिए 50 लोगों का सम्मान किया जाएगा। स्वर्ण ज्योति सम्मान से आज सम्मानित होने वाले परम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले 50 लोग हैं। क्रमशः वो आएंगे, यहाँ उनका सम्मान होगा। हम 50 लोगों के नाम एक बार पढ़ दे रहे हैं, आप उसको सुन लीजिए। सर्वश्री अभय मिश्र जी तो है ही हैं, क्योंकि ये समिति के द्वारा हो रहा है। महाराज रीवा पुष्पराज सिंह जी, करतल ध्वनि से स्वागत कर सकते हैं। यहाँ के सांसद श्री जनार्दन मिश्र जी, और इनका जिनसे चुनाव में आमना सामना हुआ था मिश्र जी का, श्री राजेंद्र शुक्ल जी, उनका भी सम्मान यहाँ पर होगा। श्री बौलिया महाराज जी, श्री राजमणि पटेल जी, श्री राजेश कुमार जैन जी, डॉक्टर टी इलैया राजा, श्री स्वप्निल बानखेड़े जी, श्री राकेश कुमार सिंह जी, श्री ए.के. सिंह साहब, श्री राजेश कुर्मी जी, राकेश कुर्मी जी, श्री राघवेंद्र उपाध्याय जी, श्री लक्ष्मण तिवारी जी, श्री राजेंद्र पांडे जी, श्री श्रीधर दुबे जी, श्री केशव पांडे जी, श्री कुशल शास्त्री जी, श्री आशुतोष मोहन गुप्ता जी, श्री घनश्याम सिंह जी, श्री सत्यजीत पांडे जी, श्री प्रहलाद सिंह जी, डॉक्टर M.L. कुशवाहा जी, श्री बाबू महाराज जी, श्री उमेश दीक्षित जी, श्री रमाकांत द्विवेदी जी, श्री राम मिलन त्रिपाठी जी, डॉक्टर C.B. शुक्ल जी, श्री राजकुमार शुक्ल जी, प्रोफेसर P.K. सरकार साहब, श्री L.M. सिंह जी, श्री अरुण बंसल जी, श्री बाबूलाल जी, श्री सुभाष पांडे जी,
श्री सुब्रतमणि त्रिपाठी जी, श्री ब्रिजेंद्र शास्त्री जी, श्री चंद्रमणि शुक्ल जी, श्री महावीर द्विवेदी जी, श्री श्याम नारायण शर्मा जी, श्री राम सजीवन शास्त्री जी, श्री रोशनधर द्विवेदी जी, श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला जी, श्री राजेंद्र सिंह गहरवार जी, श्री काशीधर शर्मा जी, श्री ऋषभ देव पांडे जी, श्री शरजेश पांडे जी, इंजीनियर एलन सिंह जी, श्री रविंद्रनाथ गर्ग जी, डॉक्टर यशनेश त्रिपाठी जी और श्री देवेंद्र सिंह जी। ये वो 50 विभूतियां हैं जिन्हें उन्होंने सेवा परिक्षेत्र में, समाज की सेवा के क्षेत्र में और दूसरे अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। और उनके इन्हीं योगदानों को देख करके स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव समिति ने उनको परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद के रूप में स्वर्ण ज्योति महासम्मान देने का निर्णय लिया है। हम अनुरोध करते हैं कि क्रमशः आकर के परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में अपना अपना सम्मान आप ग्रहण करेंगे।
श्री देवेंद्र सिंह जी।